भोजपुरी एक ऐसी शक्ति है जिसने सबको जिलाया खिलाया। हमने मेहनत की, जब इसको बंजर जमीन को जोते, ये अब उस खेत को लहलहाने लगे, सब लोग इसमें खुश रहे। अब हम किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, हम बस कोई सनातन विरोधी बात ना करें, हमारा अपमान करेंगे चलेगा, मुझे आप बोलने चलेगा, चलो ठीक है आप बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी है, बोलने का अधिकार है, हालांकि हक किसी को नहीं है। हमारा गोड़ छू के और ये और हमको बड़ा भाई या पिता तुल्य गुरु बोल के, खैर तबो डेमोक्रेसी सब कहला नहीं हो भैया, डेमोक्रेसी बा। रवि किशन भैया ने हमारे बारे में बोला है, वो बड़े भाई हैं। मैं रवि भैया से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी में आप हैं, एक बार उस पार्टी के जो सिख बड़े नेता है, जिनका नाम मानिए हमारे पितातुल मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि उनको गुजरात डेवलप करने के लिए पैसा है और बिहार डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है। चुनाव परिणाम के एक दिन पहले उनका फोन आया था कि भैया आशीर्वाद दीजिए, कल रिजल्ट आ रहा, हम लोग एकदम खुश रहिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आप आशीर्वाद मांगोगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा, और जब जनता में खड़ा होकर गाली दोगे तो फिर गाली ही मिलेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। अगर हम आपको भैया कहेंगे तो आप भी हमें बाबू कहेंगे। सही बात। जैसा आप सामने से करोगे वैसा ही पाओगे ना। तो ये जब खड़ा होके मंच पे और सबको चैलेंज देंगे तो फिर इनको वही मिलेगा, और फिर जब मिल के बोलेंगे भैया प्रणाम, तो हम भी कहें खुश रहो। यही होगा और क्या होगा। कि आप लोगों ने फिर से मुझे ना मेरी वो जिंदगी याद दिलाई जो मैं बहुत पीछे छोड़ चुका था। वो गलियां, वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को बहुत फेस किया था, और शायद जब मैं मुंबई गया तो उस प्रॉब्लम से लड़ा और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा भी किया। बट मुझे आप सबसे कोई गिला शिकवा नहीं है, और मुझे कोई अफसोस इस बात का नहीं है कि हाँ चीज़ें गलत हुई, सही हुआ नहीं। हार जीत मेरे लिए कभी मायने नहीं।